हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ नंबर सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये समझाता है कि हमारे जो नंबर्स हैं वो हम कैसे यूज़ करते हैं कंप्यूटर में। ओके, तो कंप्यूटर जो है वो नंबर बेस्ड होता है। जैसे मैंने आपको पहले ट्रांसलेटर्स में समझाया था कि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज यूज़ करता है। तो मशीन लैंग्वेज में मोस्टली चीज़ें जो नंबर की फॉर्म में ही होती हैं। ओके, तो मशीन लैंग्वेज में काम करने के लिए नंबर सिस्टम जो है समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब नंबर सिस्टम क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। न्यूमरेशन मीन्स जो हमारे 0 से लेके 9 तक नंबर है वो हमने कैसे डिफाइन करने हैं, वो हमने कैसे कन्वर्ट करने हैं, उनका कैसे यूज़ करना है, ये हम समझेंगे। तो इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस मैंने आपको बताई हैं, आप देख लेना, जो आपको इजी लगे लिख लेना। इट इज़ अ राइटिंग सिस्टम फॉर expressing numbers, and then is number system is a set of values used to represent different quantities। जो हम quantities की बात कर रहे हैं वो हमारे नंबर हैं 0 से लेके 9 तक। ओके, तो ये हमारे नंबर हैं जो हम समझेंगे कि हमने कैसे रिप्रेजेंट करने हैं। पर सब जगह जो है 0 से लेके 9 तक नंबर यूज नहीं होते, डिफरेंट नंबर्स डिफरेंट प्लेसेस में यूज होते हैं। ओके, तो जो नंबर सिस्टम होता है वहाँ पे हम जो नंबर्स हैं उन्हें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट भी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वैल्यूज फ्रॉम वन नंबर सिस्टम कैन बी कन्वर्टेड टू अदर नंबर सिस्टम। ओके, अब ये वन नंबर सिस्टम और अदर नंबर सिस्टम क्या है ये हमने देखना। तो सबसे पहले समझो कि बाइनरी डिजिट्स क्या होते हैं। बाइनरी डिजिट्स होते हैं जो हमारे मेन नंबर है सबसे ज़्यादा यूज़ करने के लिए, दैट इज़ 0 एंड 1। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिजिटल सिस्टम जो है वो सब सारे नंबर 0 और 1 की फॉर्म में यूज़ करता है सबसे पहले। तो यहाँ पे इन नंबर्स को हम बोलते हैं बिट। इनमें से एक नंबर होगा बिट, इधर 0 और 1। तो डिजिटल सिस्टम में जो डाटा रिप्रेजेंट हो रहा है दैट इज इक्विवेलेंट टू स्ट्रिंग ऑफ सिंबल्स विच ईच सिंबल इज कॉल्ड अ बिट, दैट इज बाइनरी डिजिट। या वो 0 होगा या तो 1 होगा, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अब हमारे टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में। तो नंबर सिस्टम जो है 4 टाइप्स में मेनली डिवाइडेड है जो आपके सिलेबस में है। वन इज डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको हम बेस 10 नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। देन इज बाइनरी नंबर सिस्टम, इसे हम बेस 2 नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। ये मैंने आपको ऊपर डिजिट्स में बताया, उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। देन ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसे हम बेस 8 नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। एंड लास्ट वन इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसे हम बेस 16 नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। ओके, तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं, अब इनको एक्सप्लेन करती हूँ मैं कि कौन से सिस्टम का क्या काम है। सबसे पहले देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट होते हैं फ्रॉम 0 to 9, तो दैट्स वाई हम इसे बोलते हैं बेस 10 नंबर सिस्टम। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो इसमें 10 डिजिट्स होंगे जो हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में काम करेंगे। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो है नॉर्मल नंबर्स की तरह ही होगा, 2 4 6, ये एक डेसिमल नंबर है। ठीक है, 1 3, ये भी एक डेसिमल नंबर है। तो मेरे नॉर्मल नंबर जो है उनको हम डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में ये बात है। ओके, देन बाइनरी नंबर सिस्टम आता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या बताया मैंने आपको कि बेस 2 है, तो दैट मीन्स 1 का मतलब है ऑन और 0 का मतलब है ऑफ। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि मैंने पहले भी समझाया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 ही नंबर होंगे, 1 इज 0 एंड सेकेंड 1 इज 1, तो इसीलिए इसको बेस 2 नंबर सिस्टम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट अब देखिए, आपका जो मेन चीज़ है बाइनरी नंबर सिस्टम सबसे ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि आप देखते हो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में भी सिर्फ ऑन एंड ऑफ ही समझा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम यूज होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये एक बेस 8 सिस्टम है। सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए हम 0 से लेके 7 तक नंबर्स का यूज़ करते हैं। कितने नंबर्स का यूज़ करते हैं? 0 से लेके ओनली 7 तक। दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं बेस 8 ऑक्टल सिस्टम या बेस 8 नंबर सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि कहाँ से लेके कहाँ तक नंबर्स आएंगे, 0 से लेके 7 तक। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो हमारे 8 नंबर हो गए। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड
base 8 number system. And last one number system is hexadecimal number system. अब hexadecimal में तो नंबर खत्म हो गए 0 से 9, 10 ही नंबर होंगे, पर यहाँ पे हमारे फिर अल्फाबेट शुरू हो जाएंगे A, B, C, D, E, F. तो A represents as 10, B represents at 11, C represents at 12, D represents the 13, E represents 14 and F represents 15. So that's why this is called hexadecimal number system. तो यहाँ पे आपको देखो क्लियर हो रहा होगा A B C D E F जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं 10 to 50. ओके, तो यहाँ पे ये नंबर्स हैं हमारे. तो अब तक आपको नंबर सिस्टम की टाइप्स जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी. ये हमारे नंबर सिस्टम की टाइप्स हैं. अभी मैं आपको कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के रूल्स भी करवा देती हूँ, ध्यान से समझ लेना. ठीक है, तो देखिए हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम में बेसिकली ये रूल यूज होते हैं. ओके, हमने पहले भी किए हैं, जो लॉजिक गेट्स और सर्किट डायग्राम्स किए थे उसमें हमने समझा है. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले बाइनरी एडिशन के रूल है कि 0 + 0 इज 0, 0 + 1 इज 1, 1 + 0 इज 1, 1 + 0 इज 0 विद कैरी 1 और 10. ठीक है, देन 1 + 1 + 1 इज इक्वल्स टू 1 विद कैरी 1 और 11. ठीक है, ये ध्यान से समझना कि इसी रूल्स के अकॉर्डिंग हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन परफॉर्म करनी है. ओके, तो ध्यान से समझ लो कि किसका क्या काम है. देन बाइनरी सब्ट्रैक्शन के रूल देखो, 0 - 0 इज 0, 1 - 0 इज 1, 1 - 1 इज 0. अब 0 - 1 इज 1 विद बोरो फ्रॉम लेफ्ट. ठीक है, लेफ्ट से हमने बोरो करना है, तब हमारी बाइनरी सब्ट्रैक्शन कंप्लीट होगी. नेक्स्ट इज बाइनरी मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पे 0 × 0 इज 0, 0 × 1 इज 0, 1 × 0 इज 0 एंड 1 × 1 इज 1. ये सिंपल ही है जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हो. ओके, तो लास्ट है कि बाइनरी डिवीजन वैसे ही होती है जैसे आप नॉर्मल डिवीजन करते हो अपने डेसिमल नंबर की. मैंने आपको बताया ना, डेसिमल नंबर कोई भी नंबर हो सकता है जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हो. तो यही आपका डेसिमल नंबर के अकॉर्डिंग ही आपकी बाइनरी डिवीजन होती है. ओके, तो दीज आर द रूल्स ऑफ बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो ये सारे नंबर सिस्टम आप समझ लीजिए. इसके बाद हमने इनकी कन्वर्जन करनी है, और ये जो मैंने रूल्स बताए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चारों रूल्स भी हमने यूज करके सम सॉल्व करने. ओके, तो कन्वर्जन एंड दीज स्टेटमेंट्स आप अच्छे से लर्न कर लो ये रूल. कल की क्लास में जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी हम समझेंगे कि हमारे बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, बाइनरी एडिशन कैसे होगी, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी. ठीक है, ये 3 चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, फिर हम आगे कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे. तो आप करके देखो, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो. थैंक यू.